कि क्या अनुपमा यादव के घूमने से यादव समाज पे फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ यादव लोग का वोट लेने के लिए नहीं, हम सभी से अपील कर रहे हैं, वो चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे पंडित हो, या कोई भी जाति हो। उन लोगों ने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा था। बस मुझे पूरे थे कि पवन जी क्यों नहीं आए। गुंडा तो नहीं है ना वो, किसी का मर्डर और हत्या तो नहीं कर रहे हैं ना। उससे तो अच्छा है ना हमारा नचनिया बजनिया, उससे तो करोड़ गुना अच्छा है कि उन्होंने कम से कम किसी की हत्या तो नहीं की, किसी का मर्डर तो नहीं किया, गायकी के दम पे अपनी पहचान बनाई, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। किसी का उठी विरोध करके या किसी का वो कुछ करके उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई। तो इसमें कोई शक नहीं, हम हैं नचनिया बजनिया, बात खत्म हो गया। हम हैं, हम उसी से कमाते हैं और जनता मुझे प्यार करती है। ये सरासर गलत था। ये गलत था जब पवन जी ने निर्दलीय फैसला चुना था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है और आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा काफी ज्यादा चर्चे में है और काराकाट लोकसभा हॉट सीट बन गई है। कारण है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वही पवन सिंह जिन्होंने भाजपा के टिकट को आसनसोल से लौटा दिया। अभी हमारे साथ भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव हैं, जो कि लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं और पवन सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से आग्रह कर रही हैं। ये बताइए, पहला सवाल ये है कि क्या अनुपमा यादव के घूमने से यादव समाज पे फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि हम कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पवन जी ने या उनके लोगों ने मुझे बुलाया है सिर्फ यादव लोग का वोट लेने के लिए, नहीं। हम सभी से अपील कर रहे हैं, वो चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे पंडित हो, या कोई भी जाति हो। तो ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि हाँ, यादवों में भी मुझे भेजा जा रहा है और यादव परिवार से मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। कुछ कुछ जगह पे मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जो कि करवाया गया है, ये भी मुझे पता चला है। खैर, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। वीडियो एक वायरल हो रहा था जिसमें चर्चा है कि अनुपमा यादव को भगा दिया गया। सवाल हो रहा है कि आपका यादव समाज के लिए क्या योगदान रहा? बताती हूँ, ये 4 लोग बाहर से आए थे, जो वो लोगों को वहाँ पे वो करके कि ऐसा नहीं है, वैसन है, ये वो दिस दैट, पवन सिंह जी के खिलाफ जो भी चीज़ें, तो उन लोगों ने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा था। बस मुझे पूरे थे कि पवन जी क्यों नहीं आए। हम चाहते हैं कि पवन जी हमारे क्षेत्र में आए। बिल्कुल सार्थक बात है, पवन जी क्यों नहीं आए। पवन जी की तबीयत खराब चल रही थी। मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे फोटो पड़ी हुई थी उनकी तबीयत, तो वो उस वजह से मेरे साथ नहीं आ पाए, वरना उस दिन उनका दौरा वहाँ पे था जहाँ पे मैं गई थी। तो ये हुआ कि उनकी तबीयत खराब है, तो कोई मेरे से बदतमीजी से बातें नहीं हुई। अब 2-4 जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। हमसे जिन्होंने बात किया वो शायद गांव के ही कुछ थे, उन्होंने बोला कि पवन जी नहीं आए। मैंने कहा पवन जी की तबीयत खराब, और आप देखिए पूरा वीडियो, मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि 4 लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी जो मैं शीशा डाउन किया, जो मेरे से बात करे तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखा, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि यादव समाज के लिए अनुपमा यादव का क्या योगदान है? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैंने कहा ना, देखिए, एक समय आता है ना जब एक इंसान ना शांत हो जाता है, ठीक है, तो उनके कहने से यादव समाज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन लोग के कहने पे प्रभाव पड़ता है यादव समाज पे, हैं? वो लोग के कहने पे प्रभाव पड़ता है। मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ यादव समाज के नहीं, मैं सबके लिए, मैं सबसे अपील करने गई थी। ऐसे भी कलाकार का कोई जाति नहीं। सही बात है। अब जरूरी थोड़ी है कि पवन जी का गाना खाली राजपूती समाज सुनता है, या खेसारी भाई का गाना सिर्फ यादव समाज सुनता है। नहीं, दोनों समाज सुनता है। हम दोनों समाज क्या, पूरे जाति विशेष के लोग सुनते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, आप लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और पवन सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। माहौल क्या है? माहौल तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक मैं गई हूँ, लोग कई बार चाहे हैं मेरा मनोबल तोड़ना, मुझे हरास करना, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराते हुए मैंने हर चीज़ का सामना किया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पवन सिंह जी से सीखी है। कोई भी मुसीबत आए बस हंस के चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मुसीबत है तो मुसीबत नहीं आएंगी तो फिर काम करने का मज़ा कैसे आएगा। अपने गायकी के दम पे करोड़ों लोगों के दिल जीतने वाले, वर्ल्ड वाइड गाना बजाने वाले पवन सिंह काराकाट के लोगों का दिल जीत पाएंगे क्या? मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि मैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गई हूँ ना कि पवन जी को लोग मतलब भगवान की तरह मानते हैं, और एक झलक पाने के लिए मतलब कई लोग आरती उतार रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं। मतलब ये जो माहौल मैंने देखा है ना, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, और वाकई पवन जी को लोग भगवान श्री राम जी की तरह मानते हैं। विपक्षी पवन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया है, अगर जीत भी जाएंगे तो उनको राजनीति की जानकारी नहीं हो, क्या विकास करेंगे, चले जाएंगे बाहर या मुंबई शूट कर। अजी नचनिया और गवैया होना कोई गलत बात है क्या? कोई गलत बात है? 3 सांसद बैठे हैं, वो क्या है? वो क्या है बताइए? 3 सांसद है ना, वो भी तो हमारे इंडस्ट्री से ही है, वो लोग क्या है? खैर, इस पर हम कोई खास टिप्पणी नहीं करेंगे, सब मेरे अपने हैं। बात ये है कि
रितेश भैया का मैंने एक इंटरव्यू देखा, गुंडा तो नहीं है ना वो, किसी का मर्डर और हत्या तो नहीं कर रहा है ना, उससे तो अच्छा है ना हमारा नचनिया बजनिया, उससे तो करोड़ गुना अच्छा है कि उन्होंने कम से कम किसी की हत्या तो नहीं की, किसी का मर्डर तो नहीं किया, गायकी के दम पे अपनी पहचान बनाई, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, किसी का उठी विरोध करके या किसी का वो कुछ करके उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई है। तो इसमें कोई शक नहीं, हम हैं नचनिया बजनिया, बात खत्म हो गया, हम हैं, हम उसी से कमाते हैं और जनता मुझे प्यार करती है। पवन सिंह बीजेपी के अभिन्न अंग थे, लेटर जारी कर पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। लेटर एक आया है कि बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अब उन्हें वो भाजपा के अंग नहीं है, उन्हें बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया आज। इस पे मैं कुछ विशेष इस पे नहीं बोल सकती, इसलिए क्योंकि किसी भी पार्टी के बारे में बोलना मुझे कुछ उचित नहीं लगता है। लेकिन अगर क्योंकि पवन जी का ये फैसला था कि अब वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो उनके फैसले पे उनका पूर्ण समर्थन हम करते हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है, मैंने पहले भी बोला था, पहले भी मैं पवन सिंह के साथ थी, आज भी हूँ और आजीवन रहूंगी। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि पवन सिंह बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी नहीं पवन सिंह को एंटी खड़ा किया है। नहीं, ये सरासर गलत था, ये गलत था। जब पवन जी ने निर्दलीय फैसला चुना था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, वो अकेले लड़ रहे थे, वो अकेले शेर की तरह लड़ रहे थे, और आज आपके सामने प्रूफ आ ही गया। पावर स्टार पवन सिंह का पावर दिख रहा है लोगों के बीच। हाँ, दिख रहा है बहुत, बाप रे, लोग पागल हैं उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। कई जगह तो मैं जाती हूँ तो दादी जी लोग, जो चाची लोग हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि एक बार पवन बबुआ के हमने के देखे के आस बटे, एक बार, मतलब मैं ऐसी जगहों पे घूमी हूँ ना अनमोल, कि जहाँ पे जो अभी भी जो वहाँ का वो है ना घर है, वो अभी भी बहुत साल पीछे है, और अभी तक मुझे अब लगता है कि इन सालों में वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं हुआ है, कोई उन्नति नहीं हुई है। अच्छा, पवन सिंह के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्यारा गाना बनाया है, चाहेंगे दर्शकों के लिए 2 शब्द हो जाए? वो गाना बहुत ही प्यारा है, और उस गाने पे बहुत उम्मीद था हम लोगों को, और उस उम्मीद के हिसाब से गाना चला भी है। वो गाना है कि बबुआ पवन के अब की जितई है ये भैया हो, कैंची निशान देखी बटन दबई है ये भौजी हो, कि सब कास नहीं मन बाड़े दिल में बसाए बुझा, ए भैया कारा कट से अब की हमनी संसद बनाए मुझा, ए चाचा पवन जी के अब की हमनी विजयी बनाए मुझा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, और आप खुद पवन जी के लिए आप जगह जगह घूम रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुपमा यादव थी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अखबार मीडिया देख रहे थे।